नमस्कार साथियों, एमपी उत्कर्ष के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने किस विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुई हूँ, तो आप लोग मेरे पीछे एक बड़ी सी न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो देख ही रहे हैं। और इस न्यूज़पेपर कटिंग में जो हमारा रास्ता है, जो फलसफा है, जिसके बारे में आपका बैच भी लॉन्च हो चुका है, स्ट्रैटेजी पर भी हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं। और आज एक बार फिर जो है वो मैं ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी को लेकर जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो कहा गया है कि एक लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद जो है वो आने वाले हैं, जिनका इंतजार हम लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। और इन पिछले कई वर्षों के तहत अगर हम लोग यहाँ पर चार करें तो 8 साल बाद 500 नए सब इंस्पेक्टर जो है वो 500 नए सब इंस्पेक्टर की भर्ती मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो हमारे पास ये कहते हैं ना कि 8 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आई है तो 8 साल से बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और अब 8 साल बाद जब वैकेंसी हमारे सामने आती है तो इस बार जो है वो इस बार नश्ते ताबूत कर देना है, यानी हमें कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है वो ये लगता है कि मैम तैयारी करें तो कैसे करें। इवन बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्हें एमपीएसआई का जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है शायद उसके बारे में भी अभी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पर कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं, कहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली है, और कितने चरणों में ये परीक्षा जो है वो क्या होगी, संपन्न होगी। तो आज आपके इन सभी प्रश्नों का जो है वो उत्तर देने के लिए मैं इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। और मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यह है कि आपने अभी तक अगर एमपी उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एमपीएसआई को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, इवन जो है वो इवन आप लोगों के सामने हमारी क्लासेस जो है वो आने वाली हैं जो आपको इस एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा देंगी। और आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है और क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। तो वो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो 500 नए सब इंस्पेक्टर के पद जो है वो पद हमारे सामने हैं। और इन्हीं पदों के तहत अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रणनीति की बात करूँ या चयन प्रक्रिया की बात करूँ कि मैम एमपीएसआई जो है अगर फाइनली जो है वो फाइनली मुझे एमपीएसआई यहाँ पर बनना है तो मुझे किन किन पर्टिकुलर स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अभी हम जिस तैयारी की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री की तैयारी की। और प्री के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो प्री को लेकर भी हमारे पास नया सिलेबस जो है वो नया सिलेबस अपडेट हो चुका है। अभी से पहले जब एसआई की परीक्षा जो है वो हुआ करती थी तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है वो इस बार एमपीएसआई प्री के एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो इक्वल कर दिया गया है। यानी अब आप नहीं कह सकते कि इंग्लिश मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हिंदी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइंस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच सब्जेक्ट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ने पड़ेंगे जितनी शिद्दत के साथ आप अपने किसी फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, हर सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे, हर सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ते हो तो हमें नुकसान डेफिनेटली होगा। ठीक है, और जो बच्चे प्री क्लियर कर लेंगे वो बच्चे फिर मेन्स की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। मेन्स का जो हम लोग कहते हैं ना कि मेन्स का एक जो भार हमारे कंधों पर है वो बहुत भारी है, और वो किस तरीके से भारी है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मेंस क्लियर करने के बाद बच्चा फिजिकल की तरफ जाएगा, शारीरिक दक्षता की तरफ जाएगा, और शारीरिक दक्षता के बाद जो है वो बाद फाइनल इंटरव्यू होगा, तब जाकर कहीं हम लोग ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर यहाँ पर बन पाएंगे। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम ये जो चारों चरण है, अब इसमें देखो अगर मैं प्री की बात करती हूँ बच्चों, तो प्री आपको सिर्फ क्लियर करना है, प्री आपको सिर्फ पास करना है। यानी अगर हम लोग कहें तो ये सिर्फ एक योग्यता परीक्षा है कि हम ऐसा ही बन सकते हैं या नहीं बन सकते। यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स लेके जाएंगे वो मार्क्स नीचे के इन 3 चरणों में जाकर नहीं जुड़ेंगे। प्लस यहाँ पर प्री में कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैम, नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्लियर करना भी क्या इतना आसान है? क्या नहीं आसान है। आप सोचो कि कोई वैकेंसी 8 साल बाद आप लोगों के सामने आई है, मैं बहुत मिनिमम क्राइटेरिया अगर लेके चलूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 10 से 12 लाख फॉर्म जरूर भरे जाएंगे।
और उन 10 से 12 लाख फॉर्म्स में मेंस में पहुंचने वाले बच्चे जब 5000 होंगे ना, तभी जाके 500 सब इंस्पेक्टर जो है वो साक्षात्कार के तहत चुने जाएंगे। तो आपको उस लाखों की भीड़ से जो है वो क्या करना है, लड़ना है, और उसके लिए हमारी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा पैराडाइम देखें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन है, और इन 100 क्वेश्चन में 10 सब्जेक्ट जो है वो 10 सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इनके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको प्री का पेपर क्लियर करना है। प्री जो बच्चा क्लियर करके मेन्स में पहुंचेगा, अब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा वजन भारी है। यहाँ पर 2 पेपर आपके पास होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो टोटल 300 मार्क्स हैं, प्लस आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे आपको पेपर फर्स्ट करने के लिए मिलेंगे, 2 घंटे आपको पेपर सेकंड करने के लिए मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे मेंस के वो हो जाएंगे 600। और अगर पूछा जाए कि मैम प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन क्या मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल बहुत लॉजिक के साथ, बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। आपका एक भी गलत उत्तर जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर जो बच्चे मेंस क्लियर करके यहाँ पर फिजिकल में पहुंचेंगे, तो फिजिकल के 3 पैरामीटर होंगे। एक 800 मीटर दौड़ है, एक लंबी कूद है और एक गोला फेंक है। 800 मीटर दौड़ के 40 नंबर है, लंबी कूद के 30 नंबर है, गोला फेंक के 30 नंबर है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुल विद्यार्थी जितने सम्मिलित हुए हैं उनके 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो तृतीय चरण यानी फिजिकल में क्या किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। और ये 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं, इन अभ्यर्थियों में से जो फाइनल बच्चे होंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए भेजा जाएगा, और इस साक्षात्कार से 500 सब इंस्पेक्टर हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। साक्षात्कार आपका 50 नंबर का है, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के बारे में मैं बात करूं तो तीनों कुल मिला के 750 नंबर जो है वो कैरी करते हैं। और इन 750 नंबर में से जो आपके नंबर हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि हम एसआई बन पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी जो है वो अभी हमारे पास दारमदार सबसे पहले प्री का है। कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो फिर ये दूसरी, तीसरी और चौथी का हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले पहली सीढ़ी को पार करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पहली सीढ़ी को पार करने के लिए मैम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल जो है वो टोटल, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, टोटल हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आप लोगों के सामने है, इंग्लिश है आपके सामने, विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे हम क्यूए बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आप अपनी सामान्य भाषा में से मैथ्स बोल सकते हो, इतिहास आपके सामने है, भूगोल आपके सामने है, विज्ञान आपके सामने है, नागरिक शास्त्र जिसे सिविक्स कहा जाता है, हम लोग छोटी क्लासेस में सब्जेक्ट पढ़ते थे, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स है जिसके लिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये 10 सब्जेक्ट आपको एमपीएसआई प्री में पढ़ने हैं। तो जिसे एमपीएसआई का प्री बहुत आसान लग रहा है वो ये मान के चलो कि 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है जो अपने आप में काफ़ी वाइड सिलेबस है। और इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर मैं समय की बात करूं, ऐसा मानते हुए कि आप सभी बच्चे पहली बार एसआई का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इन 10 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कम से कम नहीं तो 6 महीने का समय आपको चाहिए। और प्री की तैयारी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मेंस में भी आपकी मदद करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने प्री में पढ़ लिया वो आगे हमारे काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल काम आएगा, वो मेंस में भी आपकी मदद करेगा, कम से कम 6 महीने। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये है कि मैम तैयारी करना अभी से शुरू कर दें या उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें, या मैम फॉर्म आने तक का इंतज़ार करें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पिछली जितनी भी एग्जाम्स अभी तक आप लोगों के हुए हैं उनका अगर आप एक शेड्यूल देखो तो फॉर्म या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुश्किल से आपको 1.5 से 2 महीने का समय दिया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी सूचनाएं जो है वो यहाँ पर आ रही हैं कि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल तक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। और अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन जारी होता है और मैं 2 महीने भी मान के चलती हूँ तो मई या जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में मे भी हो सकता है कि आपका एसआई का एग्जाम ये प्री का हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
है ना। तो इन 10 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए कि हम प्री में 10 लाख की भीड़ जो है उस भीड़ को क्रॉस कर सकें, हमें कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए। तो जिन भी विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि तैयारी अभी से शुरू करें या फिर नोटिफिकेशन के आने का इंतजार करें तब अपनी तैयारी को जारी रखें, तो मैं कहूँगी नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करो। अगर इतनी बड़ी विज्ञप्ति जो है वो अखबार में जारी कर दी गई है कि 500 सब इंस्पेक्टर इस बार एमपी को मिलने वाले हैं, तो ये सब इंस्पेक्टर 100% एमपी को क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। 8 साल बाद वैकेंसी है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लाखों बच्चे वो भी हों जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो देरी आपको भी नहीं करनी है और देरी जो है वो देरी हमको भी नहीं करनी है, और हम बिल्कुल भी देरी पे नहीं है, समय पर है। हमने YouTube पे जो है वो आप लोगों के लिए क्लासेस क्या कर दी हैं, स्टार्ट कर दी हैं। और YouTube की क्लासेस के साथ साथ ही जैसा कि कल इवेंट लंच में बताया था कि हमारे पास सारी 10 सब्जेक्ट की 10 फैकल्टीज जो है वो यहाँ पर हमारे सामने है। ये सारी फैकल्टीज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आप सब इनको जानते हैं। ये सब फैकल्टीज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली है, ठीक है। 10 के 10 सब्जेक्ट के 10 चेहरे यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। और आप अगर उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर MPSI के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, MPSI प्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष आपके लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लेकर आया है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसमें हम आप सभी लोगों को लाइव पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग द क्लास, तो आप इस लाइव सेशन में अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल पूछ सकते हो। टीचर आपसे लाइव फॉर्म में जुड़ेगा, ठीक है। और ये बैच आप सभी लोगों को याद रखना है कि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। नया बैच है, नए सिलेबस, नए पैटर्न पर बेस्ड जो है वो यहाँ पर ये बैच है। 17 फरवरी से ये बैच जो है वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और इसका प्राइस रखा गया है यहाँ पर 1500। ये बैच 8000 का था, लेकिन अभी जो है वो अभी MPSI के, क्योंकि इतने साल बाद जब वैकेंसी आती है ना, तो एक अलग ही उत्साह जो है वो बच्चों में होता है, और उतना ही ज़्यादा उत्साह टीचर्स में भी होता है। तो 1500 रुपये जो है वो इस बैच का प्राइस रखा गया है। बट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है फॉर अर्ली बर्ड्स। अर्ली बर्ड्स मतलब वो बच्चे जो 17 फरवरी या उससे पहले इस बैच में एनरोल कराते हैं। 17 फरवरी को ये बैच स्टार्ट होगा, तो आप 17 फरवरी से पहले अगर इस बैच में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, MPSI 500, ठीक है। ये कोड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, MPSI 500। अगर आप इस कोड को यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये बैच जो यहाँ पर आपको 1500 रुपये का नजर आ रहा है, ये 1500 रुपये का भी नहीं, ये बैच आपको मात्र 1000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि 1000 रुपीज में 10 सब्जेक्ट्स, 10 फैकल्टीज यहाँ पर हमारे सामने जो है वो जुड़ने वाली हैं, और एक दमदार तरीके से जुड़ने वाली हैं। उत्कर्ष ऐसे ही बच्चों को नहीं पढ़ाता है, उत्कर्ष के पास एक रणनीति होती है हर एग्जाम में अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने की, और इसी वजह से उत्कर्ष अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो आप सभी लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। MP पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच है, MPSI 500 कोड आपको यूज करना है, लेकिन ये कोड सिर्फ 17 फरवरी तक ही एप्लीकेबल रहेगा। 17 फरवरी के बाद इस बैच का प्राइस जो है वो 1500 रुपये ही यहाँ पर हो जाएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल इन माई क्लासेस। हम सब आपका इंतजार करेंगे। जल्दी से जो है वो जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को अपने तक भी रखिए, और अपने बहुत सारे उन साथियों तक भी शेयर कीजिए जो बच्चे MPSI की इस बार इस जंग को लड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो फिर हमें हार के डर का कोई भी जो है वो कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम संभवता जो है वो संभवता नहीं बल्कि निश्चित रूप से अपनी जीत को क्या करेंगे, हासिल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और सूचनाओं को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूंगी। आप सभी लोगों ने अभी तक अगर MP उत्कर्ष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन, सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक समय पर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।